वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 53 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, 54 से शुरू करेंगे। मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? ते बहादुर शाह द्वितीय। और इन्होंने 1857 की लड़ाई को देखा था। 1857 की लड़ाई को देखा था कौन? मिर्जा गालिब ने। मशहूर शायर हैं और इनका मूल नाम क्या था? असदुल्ला खां। इनका मूल नाम क्या था? असदुल्ला खां था। मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? असदुल्ला खां था। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी रेटिना के सदृश है? तो ये होता है फिल्म, होता है कौन? फिल्म। 55 का भी होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1904 में की गई थी। और किसके टाइम में? कर्जन के टाइम में। और भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऐसा क्या 56 का ये हो जाएगा। पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो पीवीसी होगा। 57 के पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। 57 का ये हो जाएगा। संविधान सभा का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष ये कौन थे? HC मुखर्जी। कौन? HC मुखर्जी। और संविधान का हिंदी में सुलेखन किसने किया था? वैद्य कृष्ण वैद्य ने। और संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण शहजादा ने। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर थे। तो 58 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से 13 हार्मोन का स्राव होता है और इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है। 60 का हो जाएगा B। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। और लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। कहाँ पे? बेरूत। ये सब मेडिटेरियन सी के किनारे बसे शहर है। और पश्चिम एशिया के कौन कौन ऐसे देश हैं जो मेडिटेरियन सी के किनारे हैं? तो इसका ट्रिक होता है तू इससे ले। मतलब तुर्की, इजराइल, सीरिया। और तू इससे ले से क्या होगा? लेबनान होगा। कौन? और जॉर्डन जो है इससे सीमा साझा नहीं करता है। पूछता है कि पश्चिम एशिया का कौन ऐसा देश है जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा नहीं करता है? तो वो होगा जॉर्डन, तुर्की, इजराइल, सीरिया और लेबनान सीमा साझा करते हैं। कौन ऐसी नदी है जो पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? ये ओट्स नदी होगा।
और पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच ये है हिडेनबर्ग रेखा। कौन? हिडेनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो 62 का ये होगा। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे। तो ये क्या होगा? 63 के बी होगा। और बाबा आमटे का मूल नाम क्या है? मुरलीधर देवदास। बाबा आमटे का मूल नाम क्या है? मुरलीधर देवदास है। बाबा आमटे का मूल नाम क्या है? मुरलीधर देवदास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ और सत्र न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। बीएमडी किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये जर्मनी का है। कहाँ का? जर्मनी का। अब थोड़ा गुप्तचर संस्था के बारे में देख लेते हैं। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 ये ब्रिटेन का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? स्टेट सिक्योरिटी ये है दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। मुखबरात कहाँ का है? मुखबरात ये है मिस्र का। अल मुखबरात कहाँ का है? अल मुखबरात है, अल मुखबरात ये कहाँ का है? ये है इराक का। कहाँ का? इराक का। कालक्रम के अनुसार सजाइए। शिमला समझौता, भारत सोवियत संधि, फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता, शिमला समझौता हुआ, ये हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। भारत सोवियत संधि 1971 में हुई थी। भारत सोवियत संधि, भारत सोवियत संधि हुई थी 1971 में भारत और रसिया के बीच में। और ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता हुआ था ये 10 जनवरी 1966 को किसके किसके बीच? तो अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। कब? फरक्का समझौता फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच ये 1996 में हुआ था। तो कालक्रम के अनुसार सज जाएगा कौन? पहले ताशकंद समझौता होगा, उसके बाद भारत सोवियत संधि होगी, उसके बाद शिमला समझौता होगा, उसके बाद फरक्का समझौता होगा। रूर किस क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी का। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? वान है। और जर्मनी के में बर्लिन की दीवार को कब ढहा गया था? 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहा गया था। और जर्मनी का विभाजन कब हुआ था? 1949। जर्मनी का विभाजन जो हुआ, जर्मनी का विभाजन, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का विभाजन हो गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ये 1949 में। और एकीकरण जो हुआ था 91 में हुआ था जर्मनी का। एकीकरण जो है 91 में हुआ था। 68 नंबर, कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ये होता है फिनॉल। 68 का ये होगा। और कौन सा विटामिन के अधिक सेवन से शरीर में संग्रहित विटामिन के अधिक सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं तो घातक प्रभाव डालता है? तो ये होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम ये है रेटिनॉल। कौन? रेटिनॉल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम ये है कैल्सीफेरॉल। कौन? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए और डी का संश्लेषण कौन करता है शरीर में? विटामिन ए और डी का संश्लेषण, विटामिन ए और डी का संश्लेषण शरीर में यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत करता है।
सेंटोसा द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये सिंगापुर में है। कहाँ पे? सिंगापुर में। 70 का हो जाएगा सी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। कितनी? 29 अस्थियां। 29 अस्थियां होती है, जिसमें क्या होता है, 14 जो होता है, 14 चेहरे पर होती है। 14 अस्थियां चेहरे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। 14 अस्थियां चेहरे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। चेहरे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। सुरक्षा प्रदान करती हैं। कितना? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। और पहली बार भारतीय इतिहास में संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था 1961 में बुलाया गया था, डोरी एक्ट के लिए बनाया गया था। इंटरपोल का गठन कब किया गया? इंटरपोल का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय क्या है? लियोन्स में है इंटरपोल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का होता है। 74 का सी हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर 75 नंबर पर। राणा प्रताप सागर ये बांध किस पे है? चंबल पे। गांधी सागर बांध किस पे है? गांधी सागर बांध ये भी चंबल पे है। किस पे है? तिरकपाड़ा बांध किस नदी पे है? तिरकपाड़ा बांध ये है किस पे? महानदी पे है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? ये है गोदावरी पे। मेघधातु परियोजना किस नदी पे है? मेघधातु परियोजना ये भी कावेरी पे है। रतले परियोजना किस नदी पे है? रतले परियोजना ये भी ये चिनाव पे है। किस पे? चिनाव पे। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल यहाँ पे टेस्ट का आयोजन होगा। जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट देना होगा यहाँ पे 7 बजे आ सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट का जो होता है डिस्कशन सोमवार को किया जाएगा। थैंक यू।